लंबी कतार, घंटों का इंतजार और इमदाद सिर्फ 2000। गरीब आवाम राशन के 2000 रुपए लेने के लिए रुल गए। खवातीन ने कहा कि 2000 से भी 300 रुपए की कटौती की जा रही है। पाकिस्तान ई सहूलत वालों की खवातीन के साथ तल्ख कलामी। बैंक का कहते हैं बैंक जाओ तो वो दुकान पर भेज देते हैं। के बाद मिलेंगे आपके वो लतन, तो आज आए कल आए, हम रोजाना चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बस कुछ भी नहीं मिल रहा। ना इसी ले रहे हाथ में। भाई तस्वीर खिंचवा रहे तो बोलो नहीं खींचे, पहले पूरे पैसे दें, पूरे 2000 दें ना, फिर तस्वीर खींचे ना। कहाँ सुबह से आगे खड़े में सिवाय जलालत के ना कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सिंध के तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात को आउटसोर्स करने का फैसला मुलतवी। तमाम बोर्ड्स ने रवा साल फैसले की मुखालफत कर दी। चेयरमैन बोर्ड्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगले महीने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात शुरू होंगे। रवा साल बोर्ड्स को आउटसोर्स करना मुमकिन नहीं है। 8 तालीमी बोर्ड्स मुस्तकिल कंट्रोलर और चेयरमैन से महरूम। तालीमी बोर्ड्स में सेक्रेटरी और ऑडिट अफसरान की नशिस्तें खाली, स्टाफ की शदीद किल्लत। सिंध हुकूमत शहरियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात देने के लिए कोशिश। फैमिली क्लिनिक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पोली क्लिनिक, कम्युनिटी अस्पताल का मंसूबा। गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तिबी सहूलियात बढ़ाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत गंबट को हेल्थ सिटी का दर्जा देने से मुतालिक इजलास। डॉक्टर अजरा पीचोहो, इस्माइल राहू, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह की चीफ सेक्रेटरी को हेल्थ सिटी के लिए कंसल्टेंट हायर करने की हिदायत। ओगरा LPG माफिया को लगाम डालने में नाकाम। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। सरकारी कीमत 229 रुपए मुकर्रर, शहर में 300 रुपए किलो पर दस्तयाब। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस ने ऑल मार्केटिंग कंपनियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि ऑल मार्केटिंग कंपनियां LPG महंगी करती हैं। ओगरा के सरकारी रेट पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। रमजान में भी गैस बहरान खत्म ना किया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश मामूल बन गई। हिजरत कॉलोनी, रनछोड़ लाइन, रामस्वामी, शू मार्केट, अख्तर कॉलोनी में गैस नायाब। गुलशन इकबाल ब्लॉक 16, सच्चल गोट, मलीर, मच्छी मियानी कॉलोनी, लियाकताबाद के इलाके मुतासर। नॉर्थ नाजमाबाद, लियारी समेत मुख्तलिफ पोश और मज़ाफ़ाती इलाके गैस के मसाइल से दो चार। शहरियों को अफ्तार और सहरी की तैयारी में मुश्किलात का सामना। खाना होटल से लाने पर अखराजात बढ़ गए। गैस के साथ बिजली की लोड शेडिंग दोहरा अजाब। बिजली की बंदिश ने दर्जियों की मुश्किलात भी बढ़ा दी। वक्त पर ऑर्डर्स पूरे करना दुश्वार हो गया। दर्जियों की कस्टमर से जल्दी ऑर्डर मुकम्मल करने से माजरत। दिन में 4 से 5 घंटे की बंदिश। काम शदीद मुतासर होने का शिकवा किया। कुरंगी हजरत बिलाल कॉलोनी में सड़क तबाही के दहाने पर बोसीदा सिवरेज निजाम की वजह से मुस्तफ़ा मस्जिद की शाहराह खस्ताहाल हो गई। जगह जगह गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। शहरी कहते हैं कि सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है। खस्ताहाल शाहराह पर गाड़ियां भी खराब होती हैं। सिंध हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी। अमजद अली बोहियो, मोहम्मद अब्दुर्रहमान और कादिम हुसैन सोमरो 1 साल के लिए एडिशनल जज तैनात। अरबाब अली हाकड़ो, जवाद अकबर सरवाना और सना अकरम मिन्हास भी 1 साल के लिए एडिशनल जज सिंध हाई कोर्ट तैनात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। महकमे बल्दियात में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। जाली भर्ती करार देने के बावजूद मुलाजमीन ओहदों पर बरकरार। साबिक सेक्रेटरी ज़मीर अब्बासी ने 12 मुलाजमीन की भर्तियां जाली करार दी। अब्दुल हुसैन, मोहम्मद तौफीक, ताज मोहम्मद, अब्दुल्ला मेमन, अब्दुल फतेह, सनाउल्ला शामिल, मुकेश कुमार, वहीद अली, मनीष कुमार, अब्दुल गफ्फार, शराज अहमद और जुहेब अहमद की भर्तियां भी। ख्वाजा इजहारुल हसन की क़यादत में मुतहदा वफ़द की पुलिस चीफ से मुलाकात। राना अंसार,
संजय परवानी, हाशिम जैदी, गुलाम जिलानी, अब्बास जाफरी भी हमरा थे। वफ्द का पुलिस चीफ से बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर सख्त एहतजाज। वफ्द ने बताया कि एक साल में 110 अफराद स्ट्रीट क्राइम में मारे गए। MQM वफ्द का सेफ सिटी मंसूबे में ताखीर की वजूहात पर भी तबादला ख्याल। सेंट्रल जेल में कैदी से गुंडा टैक्स लेने का इल्जाम। उजैर बलोच की हॉस्टल में सहूलियात की कमी से मुतालिक दरख्वास्त दायर। गैंगस्टर के शरीक मुल्ज़िम मुश्ताक खान दरख्वास्त अदालत में जमा। जेलर और अमला गुंडा टैक्स तलब कर रहा है। मुश्ताक अहमद का मौक़िफ़। अदालत ने सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। उजैर बलोच की दरख्वास्त पर सरकारी वकील को नोटिस जारी। कराची चिड़ियाघर में डायरेक्टर के ओहदे का तनाज़ा। पुराने डायरेक्टर खालिद हाशमी का चार्ज छोड़ने से इनकार। नए डायरेक्टर कंवर अयूब ने दफ्तर का ताला तोड़वा कर चार्ज संभाल लिया। गवर्नर सिंध ने 5 अप्रैल को खालिद हाशमी को ओहदे से हटा दिया था। हथनी के इलाज के लिए आलमी माहिरीन की टीम की आमद पर डायरेक्टर ज़ू गैर हाजिर थे। खालिद हाशमी की चिड़ियाघर में एंट्री बंद। सिक्योरिटी सख्त, दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान का चिड़ियाघर का दौरा। डायरेक्टर ज़ू कंवर अयूब ने हथनी के इलाज से मुतालिक तफसीलात फराहम की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि चिड़ियाघर की इंतजामिया हथनी नूरजहां का बेहतर ख्याल रख रही है। महरीन के डॉक्टर्स से भी नूरजहां के इलाज पर बात हुई है। हथनी की तबीयत बेहतर होते ही सफारी पार्क मुंतकिल करेंगे। डॉक्टर की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल कर रहे हैं। रोज़ाना सुबह, दोपहर और शाम इसकी इस तरीके की फ़िज़िकल एक्सरसाइज कराई जा रही है। जो मेडिकेशन है वो वक्त पे दी जा रही है। और मधुबाला जो इसकी साथ पार्टनर है, उन दोनों का भी अलग अलग रखा गया ताकि इस पर ज़्यादा केयर किया जाए। यौम अली अलैहिस्सलाम पर कल जुलूस व मजालिस का खुसूसी एहतमाम। कराची पुलिस ने मरकजी जुलूस का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। शहर भर में 4096 अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। बख्तरबंद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल स्क्वाड और बम डिस्पोजल भी मौजूद रहेगा। 15 SP और SSPs, 51 DSPs, 100 से ज़ायद ख़वातीन एहलकार भी मामूर होंगी। SSU और RRF के जवान भी तैनात होंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद में यौम अली अलैहिस्सलाम के सिक्योरिटी इंतजामात। लियाकताबाद डिवीजन में 54 इमाम बारगाहें हैं। 13 छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। बड़ा जुलूस फिरदौस मार्केट, डाकखाना चुरंगी से बाब फातिमा पर इख्तिताम पजीर होगा। SP अयाज हुसैन के मुताबिक BDS से इलाके को क्लियर करवाया जाएगा। शिया उलमा कौंसिल का यौम अली अलैहिस्सलाम पर सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर बनाने पर जोर। अल्लामा शब्बीर हुसैन हसन की अमन व अमान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि उम्मीद है जलूस और मजालिस की सिक्योरिटी मजबूत बनाई जाएगी। ईद की आमद, बाजार फिर भी सुनसान। महंगाई ने खरीदार और दुकान दोनों को परेशान कर दिया। सीजन के दिनों में भी दुकानदार ग्राहकों की राह तकते रहे। जो आए वो भी कीमतें सुनकर चलते बने। PTI कराची के 9 अरकान की रुकनियत की बहाली का मामला। PTI के वकील डॉक्टर शहाब इमाम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। डॉक्टर शहाब ने कहा कि हाई कोर्ट ने अरकान के इस्तीफों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इस्तीफों का नोटिफिकेशन स्पीकर कौमी असम्बली ने जारी किया था। नोटिफिकेशन मुअत्तली पर 9 अरकान की रुकनियत बहाल हो गई है। अरकान जल्द कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। रुपए की कदर में कमी। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपए 43 पैसे, ओपन मार्केट में 295 रुपए का हो गया। यूरो 314 रुपए 50 पैसे, अमाराती दिरहम 79 रुपए 50 पैसे तक जा पहुंचा। बरतानवी पाउंड 358 रुपए 50 पैसे पर बरकरार। सऊदी रियाल 77 रुपए 70 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 31 पॉइंट्स की कमी 39,804 पर बंद हुआ। डॉलर की कदर बढ़ी तो सोना भी 600 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,18,300 रुपए। 10 ग्राम सोना 1,87,157 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $1 फी औंस सस्ता। 1 तोला चांदी 2,520 रुपए की हो गई।
बैंकिंग डिपॉजिट्स तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए। मार्च 2022 के मुकाबले मार्च 2023 में 15.10% का नुमाया इजाफा हुआ। एक साल में बैंक डिपॉजिट्स में 3087 अरब रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डिपॉजिट्स मुल्की तारीख की बुलंद सतह 23,562 अरब रुपए पर जा पहुंचे। मार्च 2022 में बैंक डिपॉजिट्स 20,475 अरब रुपए थे। ओवरसीज प्रोमोटर्स माहिर अदनान पराचा ने कहा कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का बड़ा फर्क खत्म होने से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। मेन वजह है जो कि हम पिछले कई महीनों से बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक जो गैप है ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का उसको ख़त्म करें। जैसे ही ये इंटर बैंक और ओपन मार्केट का गैप ख़त्म हुआ, वहाँ बाहर से रेमिटेंसेज आना उसमें इजाफा हो गया। मेहताब चावला रमज़ान फ्लड लाइट्स रिटर्न्स हॉकी टूर्नामेंट। पाकिस्तान रिटर्न्स हॉकी क्लब ग्रीन ने इवेंट जीत लिया। गवर्नर सिंध ने ओलंपियन सलाहुद्दीन के हमरा इनामात तकसीम किए। माह सयाम में रब को मनाने का सुनहरी मौका। शहर भर की मसाजिद में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम का एहतिकाफ। तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में भी 100 से ज़ायद अफराद एहतिकाफ बैठ गए। मस्जिद में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी, सफाई सुथराई का खुसूसी इंतज़ाम। मुतकफ़ीन के लिए सहर व अफ्तार का इंतज़ाम भी किया जाएगा। बरे सगीर में पहली मरतबा बच्चों के लिए कुरान की तफसीर कलमबंद कर दी गई। डॉक्टर इस्माइल बदायूनी कहते हैं कि सुनहरी तफसीर कुरान 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। हर जिल्द में 3 पारों के मुंतखब आयात शामिल। इसकी 10 जिल्दें हैं, हर जिल्द में 3 पारे हैं, मुंतखब आयात हैं। और सदर कराची में नन भाभी ने फास्ट फूड का स्टॉल लगा दिया। स्टॉल पर समोसे, पकौड़े और दीगर फास्ट फूड दस्तयाब। भाभी और नन का प्यार भरा रिश्ता और काम देखकर सब हैरान। बाहिम्मत ख़वातीन ने कहा कि अज़्म पुख्ता हो तो सब काम आसान हो जाता है। जॉब करने का बहुत सोचा, अप्लाई भी बहुत किया, लेकिन जॉब नहीं मिली क्योंकि पैसे नहीं है ना हमारे पास। तो हमने यही सोचा कि स्टॉल लगाया जाए। अपना बिजनेस है कि नौकरी से, किसी की गुलामी से अच्छा है कि अपना बिजनेस है।